नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जोशी आपका अपने चैनल कथा एसके कहानी में स्वागत करता हूँ। मित्रों, कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। एक गांव में धीरू और नीलेश नाम के दो लड़के रहते थे। धीरू अपने अच्छे काम के लिए मशहूर था। लोगों की मदद करना, दूसरों का सहारा बनना उसका रोज का काम था। और दूसरा नीलेश नाम का लड़का अपने कारनामों के कारण बदनाम था। चोरी चकारी, मारपीट, रोज का उसका कोई ना कोई बवाल रहता ही था। एक दिन धीरू अपने किसी काम से शहर जा रहा था। उसने अपना सामान रखा, रास्ते का भोजन बनाया और शहर से अपना सामान लाने के लिए रुपया गिन रहा था। तो नीलेश की नज़र उसके रुपयों पर पड़ती है। वो कहता है, तुम शहर जा रहे हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। धीरू ने कहा, ठीक है चलो, वैसे भी रास्ते में भयानक जंगल पड़ेगा और तुम्हारा साथ मिल जाए तो अच्छा ही होगा। अब नीलेश के मन में लालच आ चुका था। अपने कमरे में जाकर कुछ सोचकर उसने चने अर्थात जो बेसन की रोटी बनाई जाती है वो बनाता है और पानी वो सामान लेकर धीरू के साथ चल देता है। उन दिनों यातायात के लिए साधन कम ही हुआ करते थे, तो दोनों ने पैदल रास्ता जो भारी जंगल से होकर जाता था से जाने का निश्चय किया। जंगल में कुछ दूर जाने पर अब दोनों को भूख प्यास लगने लगी, तो उन्होंने वहीं बैठकर थोड़ा कुछ खा पी लिया। थोड़ा आराम करने के पश्चात दोनों ने फिर से चलना शुरू किया। कुछ देर में दोनों लगभग जंगल के बीचों बीच पहुंच गए थे। पूरा दिन जंगल में गुजरने से अब धीरे धीरे दोपहर से शाम होने लगी थी और रात में चोरों का खतरा भी अक्सर बना रहता था। अब चालाक नीलेश ने कहा, भाई मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, अब हमें कुछ भोजन कर लेना चाहिए। धीरू बोला, भाई पहले जंगल तो पार हो जाए फिर खा लिया जाएगा। लेकिन नीलेश नहीं माना। अब दोनों खाना खाने के लिए बैठे। अब नीलेश वही चने वाली रोटी निकाल देता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। एक दो निवाला खाने पर वो रोटी दोनों के गले में फंसने लगती है। नीलेश के पास पानी था तो वो पानी पी लेता है, लेकिन धीरू जब नीलेश से पानी मांगता है तो वह पानी देने से सख्त मना कर देता है। नीलेश धीरू से बोला, भाई पानी क्यों नहीं दे रहे हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया? नीलेश बोला, धीरू तुमको क्या लगता है कि मैं इतनी दूर तुम्हारा साथ देने आया हूं? धीरू खांसते हुए बोला, मतलब तुम किस लिए आए थे फिर? नीलेश हंसते हुए बोला, अरे यार, जब तक मैं कहीं हाथ नहीं मार लेता तब तक मुझे चैन नहीं आता। तुमने जो अपनी कमर में जो रुपये दबाए हैं ना, उन्हीं रुपयों के लिए ही मैं इतनी समय से नाटक पे नाटक किया जा रहा हूँ। अब बहुत देर से पानी ना मिलने के कारण धीरू को परेशानी बढ़ती जाती है। नीलेश बोला, ये रुपये, हाथ की अंगूठी और अपनी पोटली का सामान सब मुझे दो। परेशान धीरू जल्दी जल्दी उसको अपना सारा सामान दे देता है, रुपये दे देता है और उससे पानी मांगता है। अब नीलेश धीरू को पानी देता है और उसके पानी पीते ही उसके आंखों में कुछ विषैली चीज छिड़क देता है।
धीरू रोते हुए बोला, ये तुमने मेरी आंखों में क्या कर डाला? तुमने क्या डाल दिया ये? नीलेश हंसते हुए बोला, धीरू मैं चला, अब तुम यहीं भटको, भगवान तुम्हारा भला करे। ये कहकर वहां से सारा पैसा सामान लेकर नीलेश भाग जाता है। अब धीरू अंधा हो चुका था। अब उसकी आंखों के आगे केवल अंधेरा था। धीरू ने सोचा कि यदि मैं इस समय चीखूंगा तो कोई जंगली जानवर हो सकता है मुझे अपना शिकार बना ले। इसलिए उसने थोड़ा धैर्य से काम लिया और जिस पेड़ के नीचे बैठा था वहीं चुपचाप बैठा रहा और किसी मदद का इंतजार करने लगा। तभी कुछ देर में चोरों की टोली आती है और उसमें एक चोर बोला, भाई आज चोरी किया हुआ इस धन इस पेड़ के पास गाड़ देता हूँ, यहाँ पर सुरक्षित रहेगा ये, और कल वैसे भी पास के गांव में चोरी करनी है हमको। वो सब पैसा यहीं लाकर एक साथ कल कबीले में ले जाएंगे तो सरदार बहुत खुश होगा। तभी दूसरा बोला, अरे ये तो एक दवा वाला पेड़ है भाई, मेरी आंखों में जब गंभीर चोट लगी थी और कुछ दिख भी नहीं रहा था तो वैद्य जी ने मुझे इस पेड़ के बारे में बताया। उनके अनुसार मैंने इस पेड़ के पत्ते पीसकर अपनी आंखों में लगाया तो इस लेप ने मेरी आंखों में बिल्कुल जादू की तरह काम किया। वो बोला, भाई मैंने इतनी जादुई दवा कभी नहीं देखी। ये सब धीरू सुन रहा था। उसने उन चोरों के जाने का इंतजार किया और जब कोई आहट ना हुई तो उसने इस पेड़ के पत्ते अंदाजन किसी प्रकार से रगड़कर अपनी आंखों में लगाया। ये वाकई में जादू था। धीरू की आंखों में रोशनी धीरे धीरे आने लग गई। अब धीरू ने चोरों के द्वारा बताए धन को निकालकर सुबह होने का इंतजार किया और सुबह होते ही वहां से अपने घर को लौट गया। सुबह नीलेश अपनी नींद से जागा ही था। उसने देखा कि धीरू तो अपने घर की तरफ जा रहा है। धीरू ने नीलेश को देखा तो कहा, भाई धन्यवाद, तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। तुम्हारे कारण ही मुझे इतना सारा धन प्राप्त हुआ है। और अपना धन दिखाने लगता है। धीरू के घर पहुंचते ही नीलेश उससे धन और उसके ठीक होने की वजह पूछता है। धीरू उसको पिछली रात की सारी बात बताता है और साथ ही कहता है, वो चोर आज भी कोई गांव में चोरी करने वाले हैं और चोरी किया हुआ धन लाने वाले हैं। ये सुन नीलेश के दिमाग में बात आती है कि आज मैं जंगल में रुकूंगा और सारा धन बटोर लाऊंगा। अब नीलेश धन के लिए पागल सा हो गया था। उसने धीरू से कहा, मुझे उसी जगह ले चलो। धीरू के मना करने पर नीलेश उसको किसी प्रकार मना लेता है। जल्दी जल्दी वो लोग उसी पेड़ के पास पहुंचते हैं और वहां पहुंच नीलेश धीरू को वहां से जाने को कहता है। धीरू फिर भी कहता है, भाई अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। नीलेश धीरू के बताए अनुसार उसी पेड़ के नीचे बैठा था और चोरों के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में चोर आ भी जाते हैं और उस पेड़ के पास आकर देखते हैं। उन्होंने देखा कि कल का गड़ा हुआ धन तो गायब हो गया। अब चोरों ने आपस में ही कहा कि जरूर इसको निकालने वाला यहीं आसपास ही होगा, वो हमारी नजर से बच नहीं सकता। इतना कहकर उसे ढूंढने लगते हैं। नीलेश ये सुन घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। चोर उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये इसी ने धन चोरी किया है और उसे उसी जगह पर मार देते हैं। इस प्रकार नीलेश का अंत हो जाता है।
और इस प्रकार लालच का अंत हमेशा की तरह बुरा ही होता है। नमस्कार।